हेलो एवरीवन, आई एम रिया, स्टार्टअप कंसल्टेंट। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हॉलमार्क रजिस्ट्रेशंस के बारे में। क्या होता है हॉलमार्क, क्या इसका प्रोसीजर रहता है, डॉक्यूमेंटेशन और क्या इसकी ड्यूरेशन रहती है। तो वन बाय वन हम एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप करें। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉलमार्क के बारे में कि हॉलमार्क होता क्या है। हॉलमार्क सुनते ही आपके माइंड में क्लिक करता होगा ज्वेलरी का बिजनेस। गोल्ड या सिल्वर से रिलेटेड जो भी ज्वेलरी शॉप्स वगैरह होती है, मेनली उनके लिए हॉलमार्क रिक्वायर होता है। इंडिया में अगर आपको सिल्वर या गोल्ड से रिलेटेड शॉप या कोई भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ओपन करनी है या इससे रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना है, तो उसके लिए हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी एंड मैंडेटरी है। इसके हॉलमार्क के बिना आप जो भी शॉप्स वगैरह वर्किंग में कर रहे हैं वो लीगल नहीं होती है। देन अब बात करते हैं कि हॉलमार्क होता क्या है। हॉलमार्क एक मार्क होता है क्वालिटी का, कि आप जो गोल्ड या सिल्वर सेल कर रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी क्या प्योरिटी है और क्या उसकी क्वालिटी है। हॉलमार्क का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो 6 डिजिट का होता है। मेनली आप किसी भी शॉप पे जाइए, जैसे आपका तनिष्क हो गया या कल्याण ज्वेलर्स हो गया, आप यहाँ से कोई भी ज्वेलरी परचेज करते हैं तो आपने देखा होगा उस पर हॉलमार्क होता है। हॉलमार्क मतलब ऐसा मार्क जो आप गोल्ड परचेज कर रहे हैं वो प्योर है एंड उसकी क्वालिटी बेस्ट है। इसके अलावा मेन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी रहता है कि हॉलमार्क किसे लेना चाहिए। देखिए, अगर आप इंडिया में वर्क करते हैं और ज्वेलरी या सिल्वर की शॉप है आपकी, तो उस केस में आपको हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन लेना मोस्ट कंपलसरी रहता है एंड मैंडेटरी रहता है। जो नॉर्मली आपने देखा होगा, आप लोकल में किसी भी शॉप पर चले जाओ, लोकल में जो ज्वेलरी शॉप्स वगैरह होती है उनके पास हॉलमार्क नहीं होता, तो उस केस में आप उनसे जो भी ज्वेलरी परचेज करें उसकी क्वालिटी एंड उसकी प्योरिटी की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब सेकंड क्वेश्चन ये रहता है कि हॉलमार्क लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो देखिए, हॉलमार्क लेने के लिए सबसे पहले अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी रहता है। इसके अलावा आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसपे ये डिक्लेयर होता है नोटराइज एफिडेविट फॉर्म पे कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो ज्वेलरी एंड सिल्वर से रिलेटेड है। देन इसके अलावा जो भी प्रोप्राइटर है होगा उसकी फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। इनकेस अगर आपकी फर्म पुरानी है तो उसमें आपका सीए से सर्टिफाइड एनुअल टर्नओवर का सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी रहता है। इसके अलावा जहाँ पर आपकी शॉप है वहाँ का प्लेस ऑफ बिजनेस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और अगर वो रेंटेड है तो आपको रेंट एग्रीमेंट भी देना कंपलसरी रहता है। और अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब आप एक बड़े लेवल पे काम करते हो, तो उस केस में आपको कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसके अलावा जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उन सभी के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं एंड रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका रहता है वो रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव ये मेंशन करते हैं कि आप सिल्वर एंड गोल्ड से रिलेटेड बिजनेस करते हो। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये आता है कि हॉलमार्क लेने में कितनी टाइम ड्यूरेशन रहती है। टाइम ड्यूरेशन जो रहती है आपकी वो रहती है 30 से 60 डेज के अराउंड, इसी के बीच में आपका हॉलमार्क आता है। इसमें हॉलमार्क का जो प्रोसीजर रहता है वो ये रहता है, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है ये सारी सबमिट करके एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना होता है विद अ फीस पेमेंट के साथ। देन इसके बाद 15 डेज में आपकी एप्लीकेशन डिपार्टमेंट को सबमिट हो जाती है। उसके बाद आपके पास आता है कॉल डिपार्टमेंट साइड से, जिन्हें हम कहते हैं बीआईएस ऑफिसर। बीआईएस ऑफिसर आपको कॉल करेंगे, देन वो आपको एक इंस्पेक्शन टाइम बताएंगे जिस टाइम पे वो इंस्पेक्शन करने आएंगे आपकी जो भी शॉप्स वगैरह रहेगी वहां पर, प्रेमाइसिस ऑफ बिजनेस प्लेस पर। जब वो आपकी इंस्पेक्शन करने आएंगे, अगर जो डॉक्यूमेंटेशन आपने सबमिट करी है वही डॉक्यूमेंटेशन आपकी है एंड सभी चीज़ की डिक्लेरेशन प्रॉपर है, तभी वो आगे आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करते हैं। इन केस अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी वगैरह रहती है या कुछ भी चेंजेस वगैरह रहते हैं तो वो आपको उसी टाइम डिस्क्लोज कर देंगे। अगर वो चेंजेस आप कर लेते हैं तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, इन केस रिजेक्शन भी हो सकता है। और फीस की बात करते हैं तो देखिए, इसमें जो आपके हॉलमार्क की जो फीस रहती है वो टर्नओवर वाइज रहती है। अगर आपकी टर्नओवर इतनी है देन इतनी फीस लगेगी, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस की टर्नओवर कितनी है। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी डिटेल्स है या आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन आता है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं दिए गए नंबर पे या ईमेल आईडी पे, या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।